हेलो दोस्तों, आइए आज की कहानी का आनंद लेते हैं। कहानी इस प्रकार से है। विदिशा नगरी में कभी एक धर्मनिष्ठ व सज्जन परिवार रहता था। परिवार में एक पति पत्नी और उनका एक बेटा एक बेटी का एक छोटा सा परिवार था। लेकिन अचानक एक दिन उस परिवार के मुखिया का हृदय गति रुकने से अकाल मृत्यु हो गई। इस कारण उसका परिवार एक भीषण संकट में आ गया। अब परिवार की पहले जैसी स्थिति नहीं रही। किसी प्रकार दूसरों के घरों में झाड़ू पोंछा करके अकेली महिला अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही थी। बच्चों को एक साधारण से स्कूल में पढ़ने के लिए भेजती थी। मरणोपरांत उस गृहस्थ का पुनर्जन्म एक स्वर्ण मयूर के रूप में हुआ। पूर्व जन्म के संस्कारों और पुण्य के प्रभाव के कारण उसे अपने पूर्व जन्म की सारी बातें इस जन्म में भी याद थीं। वह इस जन्म में भी मानवों की भाषा समझ और मानवीय भाषा में बातें भी कर सकता था। पूर्व जन्म के परिवार का मोह उसे इस जन्म में भी नहीं छूटा था और उनके प्रति उसका लगाव अभी भी बना था। एक दिन वह अपने पूर्व जन्म के मोह के वशीभूत होकर अपने पूर्व जन्म के परिवार को ढूंढता हुआ जंगल से विदिशा नगरी के अपने घर की ओर उड़ चला और अपने गांव पहुंचकर अपने परिचितों को देखकर बहुत खुश हुआ। वह सीधा अपने घर की मुंडेर पर जाकर बैठ गया। अपने पूर्व जन्म की पत्नी और बच्चों को देखा तो उसका मन बहुत दुखी हो उठा। उसकी आंखों से तेज आंसुओं की धारा बह चली। उसके मरणोपरांत उसके परिवार की दशा दयनीय हो चुकी थी। उसकी पत्नी और बच्चे अब सुंदर वस्त्रों की जगह कीथड़ों में जी रहे थे। घर के सारे आभूषण बिक गए थे। घर में अन्न का एक दाना भी न था। अब कोई रिश्तेदार घर आता जाता न था। पत्नी किसी प्रकार परिवार को जिला रही थी। उसने जोर से अपनी पत्नी को पुकारा। उसकी पत्नी उसकी ओर देखा तो उसे आश्चर्य हुआ, पर कुछ समझ में न आया। मयूर चूंकि मानव वाणी बोल और समझ सकता था, इसलिए अपनी पत्नी से पूरी बातें बताया कि अब वह इस जन्म में मयूर बन गया है। फिर बड़े उल्लास के साथ अपनी पत्नी और बच्चों के पास आकर उनका आलिंगन कर काफ़ी देर तक रोता रहा। फिर उन्हें धीरज दिलाकर अपने बच्चों से प्यार करके और फिर से आने का वायदा करके अपने पंखों के बीच से एक सोने का पंख उखाड़कर उन्हें देकर उड़ गया, जिसे बेचकर अब उसकी पत्नी परिवार का भरण पोषण आराम से करने लगी। मयूर अब मोहबस समय समय पर उनसे मिलने आने लगा और हर बार उन्हें सोने का एक पंख उखाड़कर दे जाता था। ईश्वर ने उसे एक सोने के मयूर के रूप में पुनर्जन्म दिया था। उसकी बेटी अपने पूर्व पिता को देखकर बहुत खुश थी, मगर उसकी पत्नी बड़ी ही लोभी प्रवृत्ति की थी। उसने सोचा क्यों ना वह उस मयूर के सारे सोने के पंख निकालकर एक ही दिन में खूब धनवान बन जाए। उसने अपने मन की बात अपने बच्चों से बताया। इस पर बच्चे बहुत दुखी हुए और माँ की बात का कड़ा विरोध किया, लेकिन
माँ के मन में लालच भयंकर हिलोरें ले रहा था। उसे कुछ भी सही गलत समझ में नहीं आ रहा था। एक दिन संयोगवश बच्चे स्कूल गए, तभी वह मयूर घर आ गया। उसकी पत्नी ने तब उसे बड़े प्यार से पुचकारते हुए अपने करीब बुलाया। मयूर बेचारा अपनी पत्नी के मन की बात से अनजान था। वह मयूर खुशी खुशी अपनी पत्नी के पास दौड़ता चला आया, मगर यह क्या, उसकी पत्नी ने बड़ी बेदर्दी से उसकी गर्दन पकड़कर उसके सारे पंख एक ही झटके में नोच डाले और खून से लथपथ उसके शरीर को लकड़ियों के एक ढेर पर फेंक दिया। फिर जब उसने सोने के पंखों को समेटा तो सारे पंख सोने के न होकर साधारण पंख हो गए, क्योंकि मयूर के पंख लालच में आकर उसकी इच्छा के विरुद्ध जबरन उसकी पूर्व पत्नी ने नोच डाले थे। इसलिए वह जादुई पंख साधारण पंख बन गए। बच्चे जब लौट कर घर आए तो उन्होंने अपने पूर्व जन्म के पिता को खून से लथपथ और तड़फते हुए देखा। उसके सोने के पंख भी गायब थे। उन्हें अपनी माँ की करतूत समझ में आ गई। बच्चे अपनी माँ के कार्य से बहुत दुखी हुए। बच्चों ने अपने पूर्व जन्म के पिता मयूर को सावधानी से उठाकर अपने कमरे में लाए और उन्हें पानी पिलाया। फिर उनकी सेवा शुश्रूषा करने लगे। कुछ दिनों में मयूर ठीक हो गया। उसके पंख फिर से उग आए। अब वह उड़ान भरने लायक हो गया था। फिर उसने अपने बेटी और बेटे को गले लगाया, उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा, जीवन में कभी कोई गलत काम मत करना, अपनी पढ़ाई लगन से करना, भगवान पर भरोसा रखकर परिश्रम से नेक कमाई का धन खाना, अपनी शुद्ध कमाई से 2-4 पैसे गरीब दुखिया को दान करते रहना। अब आज के बाद मैं कभी नहीं आऊँगा। तुम सब मेरी बात मानोगे तो जीवन में हमेशा खुशहाल रहोगे। यह कहकर मयूर उड़ गया। बच्चे आंखों में आंसू भरकर बहुत देर तक मयूर को आकाश में उड़कर जाते हुए देखते रहे। दोस्तों, आप सबको कहानी कैसे लगी? कहानी की जो भी कमियां हों कमेंट में लिख दीजिए और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो धन्यवाद। कहानी सुनने और देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।